इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बारे में, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपके सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन पेपर में 99% रहता है कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आने वाला है, और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। वन इज द नॉमिनल जीडीपी। हाउ टू कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी? जीडीपी मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। उसको जब हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हैं, वही हमारी जीडीपी होता है। मतलब जो भी हमने क्वांटिटीज को प्रोड्यूस किया उसको सिंपली अगर हमने प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दिया, देन दैट बिकम्स योर जीडीपी। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, दैट बिकम्स योर जीडीपी। अब जीडीपी में दो तरीके के जीडीपी होते हैं, वन इज द नॉमिनल जीडीपी, अनदर इज द रियल जीडीपी। द नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज कैलकुलेट एट द करंट ईयर प्राइसेस, और जो आपका रियल जीडीपी होता है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द कांस्टेंट प्राइसेस। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बट इसके इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हैं। अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें, क्वांटिटी इनटू प्राइस को हमने कैलकुलेट किया तो वो नॉमिनल जीडीपी हो गया। तो डू रिमेम्बर, नॉमिनल जीडीपी किस किस कारणों से बदल सकता है। या तो अगर मेरी क्वांटिटी में बदलाव हुआ या फिर मेरे प्राइजेस में बदलाव हुआ, तो उस कारण मेरा नॉमिनल जीडीपी बदल सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूं, विच इज द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो उसमें मैं जो प्राइजेस लेती हूँ वो कोई एक बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स ले लेती हूँ। मैं इसमें करंट ईयर के प्राइजेस नहीं लेती। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? वही फॉर्मूला होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। जस्ट यहाँ पे प्राइस बदल जाते हैं, यहाँ पे प्राइजेस ले रहते हैं, हम लोग बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स ले लेते हैं। क्या लेते हैं? बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्राइसेस। बिकॉज हर सालों में बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स तो सेम रहने वाला है, तो प्राइस हमारे कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मेरा रियल जीडीपी में चेंज हो रहा है, दैट इज ओनली ड्यू टू वन रीजन, दैट इज ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, विच वन इज अ रियल इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ? सो योर रियल जीडीपी इज द रियल इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ हमारी तभी होती है जब ज्यादा क्वांटिटीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ग्रोथ हमारी तब नहीं होती जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। इफ तो ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए, ग्रोथ टर्म्स को समझने के लिए हम लोगों को रियल जीडीपी कैलकुलेट करना होता है। अगर इकोनॉमी की करंट सिचुएशंस देखनी है, तो उस सिचुएशन में हमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना होता है। तो हमारे पास में दो तरीके के जीडीपी हो गए, वन इज द नॉमिनल जीडीपी, अनदर इज द रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज क्वांटिटी इनटू प्राइस। जो हमारा चेंज हो सकता है नॉमिनल जीडीपी में, जो चेंजेस आते हैं वो दो कारण से आ सकता है, आइदर क्वांटिटीज में चेंज है या फिर प्राइसेस में चेंज है। अनदर जो रियल जीडीपी है, विच इज नॉन एज द जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइसेस, उसमें चेंज होता है ओनली ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी। इसलिए इसको हम बोलते हैं द बेटर इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, because real GDP is considered as a better index of economic growth, because real GDP always reflect a change in level of output produced in the economy. तो रियल जीडीपी को हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर भी बोलते हैं, या फिर और नॉमिनल जीडीपी को हम इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं, और रियल जीडीपी को हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर बोलते हैं। डू रिमेम्बर, एमसीक्यू बेस्ड है, आप लोगों के अलग अलग टर्मिनोलॉजी आती है। नॉमिनल जीडीपी को इन्फ्लेशन इंक्लूडेड मेजर बोलते हैं, और रियल जीडीपी को इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है, दैट इज द जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर या फिर जिसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है? जो हमारे नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, उस इन्फ्लेशन को निकाल फेंकने के लिए जो इंडिकेटर यूज हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं डिफ्लेटर। इन्फ्लेशन को के इफेक्ट को रिवर्स करना, मतलब उसको वापस डिफ्लेट करना, इज नॉन एज डिफ्लेटर। दैट इज द मेजर विच इज यूज टू टेक आउट द इन्फ्लेशन आउट ऑफ द नॉमिनल जीडीपी। मतलब क्या है? मतलब ये है, ये ऐसा इंडिकेटर है जिसके हेल्प से हम नॉमिनल जीडीपी को रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं और रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइस इंडेक्स को ही हम जीडीपी डिफ्लेक्टर बोलते हैं। हम करते कैसे हैं? तो नॉमिनल जीडीपी से अगर मुझे रियल जीडीपी कैलकुलेट करना हो, तो जस्ट डिफ्लेक्टर को मुझे डिवाइड कर देना है। सो रियल जीडीपी इज द नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। और अगर आपको रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी निकालना है, तो नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए हम सिंपली रियल जीडीपी में डिफ्लेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू डिफ्लेटर अपॉन 100। और अगर रियल जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तीनों फॉर्मूलाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, अगर आपका रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स अगर आपका रियल जीडीपी, यहाँ पे ध्यान लिखती हूँ मैं, अगर आपका रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन द नॉमिनल जीडीपी, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या चीज हो रही है?
इस सिचुएशन में आपका डिफ्लेशन हो रहा है, तो कि प्राइसेस आपके रिड्यूस हो गए। जनरली हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर होता है देन द रियल जीडीपी विच शोज इन्फ्लेशन। और अगर आपका नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी बराबर है तो वो शो करता है कि हमारे प्राइसेस कांस्टेंट हैं। ये शो कर रहा है डिफ्लेशन को, ये शो कर रहा है इन्फ्लेशन को, एंड दिस शोज द कांस्टेंट प्राइसेस। तो हम नॉमिनल और रियल जीडीपी को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन था या डिफ्लेशन था। अगर आपका रियल जीडीपी ज्यादा है मतलब प्राइसेस कम हो गए हैं। नॉमिनल जीडीपी अगर आपका ज्यादा रहता है दैट मीन्स इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। और दोनों बराबर आ रहे हैं तो कांस्टेंट प्राइसेस है। और हमेशा याद रखना बेस ईयर में भी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों हमेशा बराबर रहते हैं इन द बेस ईयर। तो हमारा डिफ्लेटर हो गया। अब डिफ्लेटर से एक और कॉन्सेप्ट आता है हाउ टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन। अगर हम 2 सालों के डिफ्लेटर को कंपेयर कर ले तो उससे हमारा इन्फ्लेशन आ जाता है। अगर 1 साल का डिफ्लेटर 106 था, सेकेंड ईयर का डिफ्लेटर 120 है, देन हाउ टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन, दिस इज सिंपली द प्राइस इंडेक्स। तो हम देख सकते हैं हमारे प्राइसेस में कितना इंक्रीज हुआ है, 120 माइनस 106 दैट इन 14 रुपीज का इंक्रीज हुआ है। और अगर इसे मुझे परसेंटेज टर्म में करना है तो 14 डिवाइडेड बाय 106 इंटू 100, ये हो जाएगा मेरा इन्फ्लेशन। तो कैसे कैलकुलेट किया मैंने, डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 में से डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 माइनस कर दिया, उससे प्राइस चेंजेस आ गया और उसको परसेंटेज टर्म में निकालना है तो ईयर 1 के डिफ्लेटर से डिवाइड करके हमने उससे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे आ गया हमारा इन्फ्लेशन। इस कॉन्सेप्ट में से 100% है, आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। So that's all for this video. Thank you so much, students. Bye bye. Take care.